हज़रत उमर के ज़माने में एक गवैया था जो गाता था, रोटी चलती थी, तंबूरा बजाता था। जब बूढ़ा हो गया तो आवाज खत्म हो गई, रोटी बंद हो गई, तो जा जन्नतुल बकी में बैठा। या अल्लाह, आवाज थी तो चूल्हा जलता था, रोटी चलती थी, अब आवाज गई है तो रोटी भी गई है। भूखा हूं, तेरे सामने आया हूं। अब ये अल्लाह की मोहब्बत में नहीं आया, ये भूख तो आया, रोटी तो आया। हजरत उमर सोए हुए थे मस्जिद नबवी में, तो ख्वाब में आवाज आई, मेरा एक बंदा मुझे पुकार रहा है। बकी में मेरा एक बंदा मुझे पुकार हुआ। जुनैद बगदादी नहीं, गवैया सारी जिंदगी था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ऐसे बदहवास हुए कि जूता भी नहीं पहना, पगड़ी भी नहीं पहनी, नंगे सर नंगे पांव भागे और बकी में गए। तो उस वक्त अभी तो ये बकी बिल्कुल सुनसान है ना, इसमें झाड़ियां थी, काफी झाड़ियां थी जो काट दी गई। तो जब वो कदमों की आवाज आई तो वो बूढ़े ने देखा तो हजरत उमर भागे हुए आ रहे, तो वो भागता। उन्होंने कहा तो उमर आया तो सोटे मारेगा। तो हजरत उमर ने पीछे से आवाज दी, भागो नहीं भागो, मैं आया नहीं हूं, भेजा गया। वो हैरान हो के कहने लगा, किसने भेजा? कि जिसको पुकार रहे हो उसी ने भेजा। तो वो गिर गया जमीन, कहने लगा, या अल्लाह, सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी, जब पुकारा तुझे तो पेट की खातिर पुकारा, और तूने मेरे साथ ये बॉक्स, मुझे माफ कर दे। और उसकी चीख निकली और जान निकल गई। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उसको खुद जनाजा पढ़ाया और उसको कब्र में। हुजूर इतना मुस्कुराए कि दांत मुबारक नजर आने लगे। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला ने अर्ज की, हुजूर मेरी आंख दुखती है, ये दर्द है आंख में। थोड़ी देर के बाद दोबारा मुलाकात हुई तो खजूर खा रहे थे। तो हुजूर फरमाने लगे, तेरी तो आंख दुखती थी। अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं दूसरी साइड से खा रहा हूं, इस तरह वाली दुखती है, मैं खजूर। हुजूर अलैहिस्सलाम का बकायदा देख हो गया। हुजूर इतना मुस्कुराए कि दांत मुबारक नजर आने लगे। तो मैं, क्या बात है, क्या बात है, हुजूर दुखती है आंख, पर मैं खजूर जरा दूसरी साइड से खा रहा हूं। जब हुजूर मुस्कुराते थे ना, पूरे माहौल में खुशी दौड़ जाती थी, क्योंकि हुजूर अक्सर गमे उम्मत में परेशान रहते थे। तो जब हुजूर, यानी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सारी दुनिया देकर भी अगर मैं वो काम कर सकूं ना जो हजरत मिकदाद ने किया है, ये बुखारी है, सारी दुनिया देख के तो मुझे बड़ी खुशी होती, काश मैं वो कहता जो उन्होंने कहा था। क्यों? इसलिए कि उनकी बात सुन के मदीने वाले हबीब खुश हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बद्र के लिए सहाबा को जमा किया। हजरत बिलाल आए जनाब उमर से मिलने, कैसे वो किसरा भी आए तो उमर खातर में न लाए, पर बिलाल हबशी दरवाजे पे दाखिल हुए तो फारूक आजम ने कुर्सी छोड़ दी, हाथ बांध के कोने में खड़े हो गए। काला रंग है, नाम भी लिखना नहीं जानते। लोग कहने लगे, उमर कौन आ रहा है जिसके लिए तेरा इतना इस्तकबाल है? तो उमर कहने लगे, चुप कर जाओ, इसकी बात न करना, इसे आने दो। हजरत सैयदना बिलाल आए, कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हो? फरमाया, नहीं चुप कर यार। बाजू पकड़ा, अपनी कुर्सी पे बिठाया। हजरत बिलाल कहने लगे, हुजूर मैं गुलाम हूँ, मुझे तो तरीके भी नहीं आते इन कुर्सियों पर बैठने के, मैं तो गरीब माँ का बेटा, गुलाम बाप की औलाद, ये आप क्या कर रहे हैं? हजरत उमर कहने लगे, बिलाल था तो तू गुलाम ही, पर जब से मुस्तफा का गुलाम बना है तू हमारा इमाम बन गया है, अब तू इमाम है रसूलुल्लाह की उम्मत का। फरमाया, वो मुझे दिन याद है जब मक्का फतह हुआ था, बुत टूट गए थे, बड़े बड़े सरदार थे, और मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल से कहो काबे की छत पे चढ़ के अजान दे। तो लोगों ने कहा, हुजूर ये सारे जल गए हैं, किसी और की ड्यूटी लगा दे। हुजूर ने फरमाया, चुप करो, बदर में मार खा के अजान पड़े तो बिलाल, ओहद में पत्थर बरसे अजान पड़े तो बिलाल, तपते सेराओं में पड़े तो बिलाल, हर जगह मार खाए तो बिलाल। और आज अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो मैं लोगों को देख के बिलाल को इज्जत ना दूं? फरमाया, कोई ऊपर नहीं चढ़ेगा, अबू बकर भी नीचे, उमर भी नीचे, उस्मान और अली, तलहा और जुबैर भी नीचे,
آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ. حضرت عمر فاروق کو زخم لگ گیا، زخم گہرا ہے. اپنے شہزادے سے کہنے لگے پتر سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں جاؤ، اماں جی سے کہنا میں نے زندگی ساری حضور کے نام کے ساتھ گزار دی ہے. وہ جگہ جہاں آج گنبد خضرا ہے وہاں ایک حضور کا مزار ہے، ایک حضرت صدیق اکبر کا. تیسری جگہ سیدہ عائشہ نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی. جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے جا کے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا اماں جی والد کو زخم لگ گیا، وقت آخری لگتا ہے، میرے ابا جی کی خواہش ہے کہ میں نے حضور کا غلام بن کے اور ابو بکر صدیق کا مشیر بن کے وقت گزارا ہے، اگر مجھے وہیں جگہ مل جائے حضور کے قدموں میں تو این سعادت بزور بازو نیست، اتنی بڑی سعادت کیسی اور ملے گی. حضرت عائشہ رو پڑی. حضرت عائشہ کہنے لگی عمر سے جا کے کہنا میں نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی پر جا میں نے تیرے لیے احسار کیا، مجھے جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے، میں نے جگہ. امام حسین امامہ باندھ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ایک شخص اندر سے بول کے کہنے لگا حسین تقریر لمبی نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے و نمازیوں، سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے جس پر ابھی درود پڑھیں گے نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلا، ابھی درود پڑھیں گے حسین ابن علی پر، ابھی شہید کر کے ابھی درود پڑھیں گے، وہ سامنے کھڑے. اور امام حسین کا ایک جملہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے بھی تڑپ گئے. امام علی مقام فرمانے لگے مجھے غور سے دیکھو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے.